दोस्तों हमारे पेरेंट्स बचपन में ही हमें प्ले स्कूल में डाल देते हैं। उसके बाद हम प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बात पैसे कमाने की आती है, तब हमको ये रियलाइज़ होता है कि 18 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमने पैसों से रिलेटेड तो कुछ सीखा ही नहीं। और दोस्तों इसी गलती की वजह से हमें पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करना पड़ता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि पूरी लाइफ काम करने के बावजूद भी हम बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं। अगर आप भी इस भेड़ चाल से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको टोनी रॉबिन्स की ये बुक अनशेकेबल ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिस बुक के बारे में बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड सुनकर 90% लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की होता है। लेकिन असल में सच तो ये है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। हमको इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करते कैसे हैं वही नहीं आता है। हमें ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है कि किस तरीके से पैसा हमारे लिए भी काम कर सकता है, और हम पैसों के गुलाम नहीं बल्कि पैसों को अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों सिंपली यहाँ पर 90% लोगों की थिंकिंग यही होगी कि पैसों को बेसिकली बैंक में रखना ही सबसे सेफ तरीका होता है, मतलब सबसे सेफ होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ देशों जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और जापान जैसे देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। यानी कि अगर आप पैसों को बैंक में रखते हो तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार कोई बात नहीं, भारत में तो 3-4% इंटरेस्ट रेट मिल तो रहा है। लेकिन बेसिकली बात ये नहीं है। हमें इन्फ्लेशन को भी काउंट करके चलना है। इन्फ्लेशन को बेसिकली बीट करना है, जो कि हर साल अगर हम बात करें तो 6% के रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लेसन लेकर के ये आता है कि आपको पैसों को इन्फ्लेशन से कंपेयर करके देखना होगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो। विंटर इज़ कमिंग, बट व्हेन। दोस्तों रिसेंट स्टडी के मुताबिक 60% लोग फाइनेंशियल मार्केट में अपने ट्रस्ट को लूज़ करते जा रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग अपनी सेविंग के 40% को कैश में रखते हैं। इसका बेसिकली इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि उनको बहुत डर लगता है। उन्हें डर है कि वो गलत समय पर मार्केट में एंट्री ले लेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे, और अगले मार्केट क्रैश में उनकी सारी मेहनत की कमाई जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और दोस्तों ऐसा कई लोगों के साथ एक्चुअल में हुआ है। लेकिन दोस्तों ऑथर कहते हैं कि मार्केट क्रैश में जहाँ पर 10% से ज़्यादा डाउन भी हो जाता है तो उसे हम मार्केट करेक्शन कहते हैं, और वही अगर 20% से ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑथर हमें कहते हैं कि इन सब से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। विंटर इज़ कमिंग, यानी कि सबको लगता है कि मार्केट क्रैश आने ही वाला है। लेकिन दोस्तों रियलिटी है कि कोई नहीं जानता है कि ये कब होगा। इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सिंपली दोस्तों ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको मार्केट क्रैश को एक्सपीरियंस करना ही होगा। जैसे दोस्तों हम कई सारे मौसम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दियाँ आती हैं, लेकिन फिर से गर्मी आ जाती है। इसी तरह मार्केट में भी मौसम चेंज होते रहते हैं, सीज़न चेंज होते रहते हैं। हमें सर्दियों के मौसम में भी यानी मार्केट क्रैश के समय पर भी हिम्मत रखनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि सर्दियों के बाद गर्मी भी आती है। ऑथर में बेसिकली यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं कि मार्केट क्रैश के बाद मार्केट वापस फिर से ऊपर भी चला जाता है। स्टॉक मार्केट है भाई, उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट लेसन निकल करके आता है इस बुक से, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इट इज़ नेवर टू सून टू इन्वेस्ट। दोस्तों हम ह्यूमंस में ये एबिलिटी है कि हम किसी भी रिपीटेटिव पैटर्न को बहुत ही जल्द कैच कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन ने अपने अर्ली एजेस में ही मौसम को पहचाना शुरू कर दिया था और फिर उसी हिसाब से अपनी फसलों को, अपनी क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आपको भी इसके कुछ पैटर्न्स को समझना होगा, जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एंड आई एम श्योर कि आपने इसका नाम सुना ही सुना होगा, जहाँ पे बेसिकली आपको जो रिटर्न मिलते हैं वह आपके कैपिटल में ऐड होकर आपको उस पर और रिटर्न जनरेट करके देते हैं। दोस्तों टाइम के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे ब्रेन को फाइनेंस के मामले में ये सिंपल लगता है, जैसे 2+2+2+2 मैथ, यही समझ में आता है। लेकिन कंपाउंडिंग क्या होती है? 2 × 2 × 2 × 2 = 16। इसकी तरह काम करती है कंपाउंडिंग, जहाँ हम समझ तो जाते हैं लेकिन कंपाउंडिंग को लॉन्ग टर्म में देख नहीं पाते हैं। बेसिकली दोस्तों जो हमारा ब्रेन है वो कंपाउंडिंग की रियल पावर को रियलाइज़ ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो इसे कई बार जानते हुए भी इग्नोर कर देता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर।
दोस्तों सिंपली एग्जांपल के रूप में अगर इसे हम देखें तो अगर आप अपने 20th बर्थडे से हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और आपको उस पर एवरेज रिटर्न 15% का मिलता है, तो ऐसे ही लगातार हर साल इन्वेस्ट करने के बाद जहाँ पे आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने 40th बर्थडे पर आपके पास पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? 1.01 करोड़। और अगर आप 5 साल और रुक जाओ तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 45 की उम्र में आते आते ये अमाउंट हो जाएगा यार 2 करोड़, 2.04 करोड़, अगर मैं मोर टेक्निकलिटीज़ में घुसूँ तो। इसी तरह आपके एक एक साल के क्या वैल्यू है, अब आप समझ रहे होगे इस चीज़ को, और ये कंपाउंडिंग में कितना ज़्यादा मैटर करता है। कंपाउंडिंग कुछ नहीं भाई, पूरा टाइम का गेम है। इसीलिए आप जिस भी कंडीशन में हो, आपके पास जितना भी पैसा हो, उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि आप जितना लेट करोगे आपका टाइम आपके पैसों की वैल्यू को और कम करता जाएगा। अब आइए दोस्तों कुछ उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो ग्रेट इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है डोंट लूज़। अगर दोस्तों इस सदी के हम ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर की बात करें, वॉरेन बफेट की बात करें, तो वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 रूल्स हैं जिसे वो खुद फॉलो करते हैं। पहला रूल ये है कि नेवर लूज़ योर मनी, और दूसरा रूल आप जानते होंगे, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसीलिए दोस्तों इस बुक के ऑथर टोनी रॉबिन्स हमें कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में आपका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, बल्कि आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सबसे पहले वो सेफ रहे। कोई भी व्यक्ति अपने पैसों का नुकसान तो नहीं करवाना चाहता ना, इसीलिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपके पैसों के डूबने के जो रिस्क होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, आपका पैसा डूब सकता है, चाहे थोड़ा डूबे या फिर ज़्यादा, मतलब होता है, कई लोगों के साथ होता है। और इसी चीज़ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तब होते हैं जब आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती है, तो ये जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सा रिस्क? मनी लूज़ करने का। सो दोस्तों बाकी के प्रिंसिपल्स हम इस बुक के पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।